ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। रंद्रा श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 8 में वर्णित समुद्र मंथन की लीला। स्कंद 8 के अध्याय 5 में, जिस अध्याय का शीर्षक देवताओं के द्वारा सुरक्षा के लिए श्री भगवान से याचना है, इसमें समुद्र मंथन के लीला की पृष्ठभूमि बताई गई है। भला समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों भगवान ने अजित अवतार लिया? क्यों भगवान को कच्छप अवतार धारण करना पड़ा? क्यों भगवान को मोहिनी मूर्ति अवतार धारण करना पड़ा? देवताओं को क्या समस्या आई? देवताओं और दानवों के बीच में किस प्रकार से सुलह हुआ? किस प्रकार से समुद्र से अमृत प्राप्त किया गया और अन्य वस्तुएं उत्पन्न हुई? कालक्रम में जब कालकूट विष निकला, उसको पृथ्वी के समस्त वासियों के संरक्षण के लिए उस कालकूट विष से सबकी रक्षा कैसे की गई? तो कथा आती है छठे मनवंतर की। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने अंश रूप में प्रकट हुए। वे वैराज की पत्नी देव संभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम अजित पड़ा। अजित अर्थात वो जिसको कोई जीत ना सके। क्षीर सागर का मंथन करके भगवान श्री अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया और कच्छप के रूप में वे महान मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए इधर उधर हिल डुल रहे थे। राजा परीक्षित जिज्ञासा पूर्वक श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि भगवान सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके आप इन सबको विस्तृत ढंग से समझाइए कि समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों हुई, कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई, मंथन क्यों हुआ, कैसे हुआ, भगवान ने किस प्रकार से ये सारे विविध रूप धारण किए, और इन अद्भुत कार्यों का वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं श्री भगवान की ऐसी कथाओं को जितना ही सुनता हूँ उसके अमृत आस्वादन को और चखना चाहता हूँ। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया, तो अनेक देवता धाराशाही हो गए और प्राणों की बलि चढ़ गए। वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजन, उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया हुआ था। तीनों लोग दरिद्रता से प्रभावित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। अपने जीवन को ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विचार विमर्श किया, किंतु उन्हें कोई समाधान ना मिल सका। तब सारे देवता एकत्र हुए और वे एक साथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सबने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया। जितनी सारी घटनाएं घटी उनसे अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने जब यह देखा कि सारे देवता प्रभावहीन और बलहीन हो चुके हैं, जिसके फलस्वरूप तीनों लोग अमंगलमय हो चुके हैं, तथा यह देखकर कि देवताओं की दशा विषम हो गई है किंतु असुरगण फल फूल रहे हैं, तो ब्रह्मा ने, जो समस्त देवताओं में सर्वोपरि हैं और सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र किया। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से उनका मुख चमक उठा और वो देवताओं से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव जी, तुम सारे देवता, असुर, स्वेदज प्राणी, अंडज, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे, भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव, सभी भगवान से उनके रजोगुण अवतार ब्रह्मा गुण अवतार से तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश हैं, अतएव हम सभी आओ उन भगवान के पास चलें और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। और इस प्रकार से ब्रह्मा सारे देवताओं, ऋषि मुनियों सबके समूहों को लेकर के भगवान श्री हरि के धाम क्षीर सागर तट, जहाँ भगवान का धाम श्वेत द्वीप नामक टापू में है और क्षीर सागर में है, जो इस भौतिक जगत से परे है,
ब्रह्मा समस्त देवताओं के साथ भगवान के धाम चले गए और वहां पर श्वेत द्वीप में ब्रह्मा ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की और उन्होंने पुरुष सूक्त प्रार्थनाओं के माध्यम से श्री भगवान की वैदिक साहित्यों में लिखी हुई मान्य विधियों के द्वारा भगवान की स्तुति की, जिसके फलस्वरूप श्री हरि उस क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा एवं समस्त देवताओं की स्तुतियों को सुनने के पश्चात उनसे प्रसन्न होकर के वहाँ पे प्रकट होते हैं और उनको दर्शन प्रदान करते हैं। जब ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रार्थनाओं से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान उन सभी के समक्ष प्रकट हो गए। उनका शारीरिक तेज एक साथ सहस्त्र सूर्यों के उदय होने के समान था। भगवान के तेज से सारे देवताओं की दृष्टि चौंधिया गई। वे ना तो आकाश, दिशाएं, पृथ्वी को देख सके, न ही अपने आप को देख सके। अपने समक्ष उपस्थित भगवान को देखना तो बहुत दूर रहा। शिव जी सहित ब्रह्मा ने भगवान के निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देखा, जिनका श्यामल शरीर मरकत मणि के समान है, जिनकी आंखें कमल दल के भीतरी लाल भाग जैसी लाल लाल हैं, जो पिघले स्वर्ण जैसे पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनका समूचा शरीर आकर्षक ढंग से सज्जित है। उन्होंने उनके सुंदर मुस्कुराते कमल जैसे मुखमंडल को देखा, जिसके ऊपर बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मुकुट था। भगवान की भौहें आकर्षक थीं, उनके गालों पर कान के कुंडल शोभित हो रहे थे। ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने भगवान की कमर में पेटी, उनकी बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार और पांवों में पायल देखे। भगवान फूल की मालाओं से अलंकृत थे। उनकी गर्दन में कौस्तुभ मणि अलंकृत थी और उनके साथ लक्ष्मी जी वहां पे प्रस्तुत थी और भगवान अपने चक्र, गदा, पद्म और शंख इत्यादि निजी आयुध लिए हुए प्रकट थे। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी अन्य देवताओं के साथ भगवान के स्वरूप को इस तरह देखा तो उन सबों ने भूमि पर गिरकर उनको प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम करने के बाद में वैदिक ऋचाओं के द्वारा श्री भगवान की स्तुति की और इस प्रकार कहा, हे भगवान, जंगल की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा जल प्राप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार हे कमल नयन प्रभु, आप हमारे समक्ष अब प्रकट हुए हैं, अतएव हम अब दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें आपके दर्शन की दीर्घ काल से आकांक्षा थी, अतएव आपका दर्शन पाकर हमने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। हे भगवान, आप भीतर बाहर से हर वस्तु के साक्षी हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, अतएव आपको किसी बात के लिए पुनः सूचित करना व्यर्थ है। मैं, ब्रह्मा, शिव जी, अन्य सारे देवताओं के साथ साथ दक्ष जैसे प्रजापति भी आपकी चिंगारियां मात्र हैं, जो मूल अग्नि स्वरूप आपके द्वारा प्रकाशित हैं। चूंकि हम आपके कण हैं, अतएव हम अपनी कुशलता के विषय में समझ ही क्या सकते हैं। हे परमेश्वर, हमें मोक्ष का वह साधन प्रदान करें जो ब्राह्मणों और देवताओं के लिए उपयुक्त हो। जब ब्रह्मा समेत सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो वहां उनके आने का वे प्रयोजन समझ गए। अतएव श्री भगवान हरि ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी में उन देवताओं को उत्तर दिया जो हाथ जोड़ करके ध्यान पूर्वक वहां खड़े थे। यद्यपि देवताओं के स्वामी भगवान देवताओं के कार्यकलापों को स्वयं संपन्न करने में समर्थ थे और फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का वे आनंद उठाना चाह रहे थे। अतः इस प्रकार श्री भगवान बोले। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, शिव, अन्य देवताओं, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं जो कुछ कहूंगा उससे तुम सबका कल्याण। जब तक तुम उन्नत नहीं हो पा रहे हो, तुम सबको दानवों, असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय उनके अनुकूल चल रहा है।
हे देवताओं, अपना हित इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से संधि भी करनी पड़ सकती है। अपने हित के लिए मनुष्य को सर्प तथा चूहे के तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुरंत ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिसे पीकर मरणासन्न व्यक्ति भी अमर हो जाए। हे देवताओं, क्षीर सागर में सभी प्रकार की वनस्पतियां, तृण, लताएं, औषधियां डाल दो। तब मेरी सहायता से मंदार पर्वत को मथानी तथा वासुकी को मथने की रस्सी बना करके अविचल चित्त से क्षीर सागर का मंथन करो। इस तरह से दैत्यगण श्रम कार्य में लग जाएंगे, किंतु तुम देवताओं को वास्तविक फल समुद्र से उत्पन्न अमृत प्राप्त होगा। हे देवताओं, धैर्य और शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि कोई से क्रोध से विशुद्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतएव असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। क्षीर सागर से कालकूट नामक विष उत्पन्न होगा, किंतु तुम्हें उससे डरना नहीं है। और जब समुद्र के मंथन से विविध उत्पाद प्राप्त हों तो तुम्हें उनको प्राप्त करने के लिए ना तो लालच करना होगा, ना ही उत्सुक होना होगा और ना ही क्रुद्ध होना होगा। इस प्रकार से देवताओं को सलाह दे करके समस्त जीवों में श्रेष्ठ स्वच्छंद रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष से अंतर्धान हो गए। तब भगवान को सादर नमस्कार करने के बाद में ब्रह्मा तथा शिव जी अपने अपने धाम को लौट गए। फिर सारे देवता महाराज बलि के पास गए। दैत्यों में सर्वाधिक विख्यात महाराज बलि भली भांति जानते थे कि कब संधि करनी चाहिए और कब युद्ध करना चाहिए। इस तरह यद्यपि उनके सेनानायक विक्षुब्ध थे और देवताओं का वध कर देना चाहते थे, किंतु जब महाराज बलि ने देखा कि सारे देवता उनके पास आक्रामक प्रवृत्ति त्याग कर आए हैं, तो उन्होंने अपने सेनानायकों को मना कर दिया कि ये देवताओं को नहीं मारे। देवगण विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पास गए, उनके निकट बैठ गए। उसमें बलि महाराज की रक्षा असुरों के सेनानायकों द्वारा की जा रही थी। वे अत्यंत ऐश्वर्य शक्तिशाली थे। उन्होंने सारे ब्रह्मांड को जीत लिया था। अत्यंत बुद्धिमान एवं देवताओं के राजा इंद्र ने बलि महाराज को विनीत शब्दों में प्रसन्न कर लेने के बाद उनके सारे प्रस्तावों को अत्यंत विनय पूर्वक प्रस्तुत किया, जिन्हें भगवान विष्णु ने उन्हें सिखलाया था। राजा इंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों को बलि महाराज ने उनके सहायकों ने, जिसमें संबर और अरिष्टनेमि प्रमुख थे, एवं त्रिपुर के अन्य सारे निवासियों ने तुरंत ही मान लिया। तब देवताओं असुरों ने परस्पर संधि कर ली और उन्होंने इंद्र द्वारा प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना को बड़े ही उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की। तत्पश्चात देवताओं एवं अन्य शक्तिशाली एवं लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले असुरों ने अत्यंत बलपूर्वक मंदार पर्वत को उखाड़ा और जोर से नाद करते हुए उस क्षीर सागर की ओर ले चले। विशाल पर्वतों को दूर तक उठाकर ले जाने के कारण राजा इंद्र, महाराज बलि, अन्य सारे देवता एवं असुर थक गए। पर्वत को ले जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने उस पर्वत को रास्ते में छोड़ दिया। यह पर्वत जो मंदार के नाम से विख्यात था, अत्यंत भारी था और स्वर्ण का बना हुआ था। वह पर्वत वहीं गिर पड़ा। इससे अनेक देवता तथा असुर कुचले गए। देवता तथा असुर हताश और विक्षुब्ध थे। उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे सब कुछ टूट गए। अतएव गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ सर्वज्ञ भगवान वहां प्रकट हुए। यह देखकर कि अधिकांश दानव तथा देवता पर्वत के गिरने के कारण कुचले गए हैं, भगवान ने उन सब पर अपनी कृपा पूर्वक दृष्टि दौड़ाई और उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए। उनके शरीरों के घाव भी जाते रहे। फिर भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठा करके गरुड़ की पीठ पर रख दिया तथा स्वयं वे भी गरुड़ पर सवार हुए और देवताओं तथा असुरों से घिरे हुए क्षीर सागर चले गए। तत्पश्चात पक्षीराज गरुड़ ने अपने कंधे से मंदार पर्वत को उतारा और उस जल के निकट ले गए। तब भगवान ने उससे उस स्थान से चले जाने को कहा और गरुड़ वहां से चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा संपन्न हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।